आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर आप तक। लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगा पुरोहित समाज सांसद लल्लू सिंह को दोबारा विजयी बनाना है। रामनगरी अयोध्या में लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगा पुरोहित समाज, जो कि 20 मई को यहां पर चुनाव होना है, जिसमें प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी लल्लू सिंह और समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद पांडे एवं कांग्रेस से निर्मल खत्री और बहुजन समाजवादी पार्टी से सच्चिदानंद पांडे के बीच होना है। इसमें जनता और पुरोहित समाज किस तरफ जाती है? पुरोहित समाज के लोगों से बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी लल्लू सिंह को पुनः सह सांसद बनाकर लाना है और प्रधानमंत्री पद पर दामोदर दास नरेंद्र मोदी को बैठाना है। सुनने पुरोहित समाज और जनता ने क्या कहा। से हर एक पार्टियां जो है प्रचार प्रसार में लगी हुई है, लेकिन हम लोग तो देश दुनिया आज मान लिए कि पूरे विश्व का केंद्र अयोध्या नगरी राम जी की परम धाम माना गया है और हम लोग परम धाम के वासी हैं, तो हम लोग को अच्छा बुरा सब पूरा एकदम साफ साफ प्रत्यक्ष दिख रहा है। हम लोग के अंदर कोई छलावा और कपट की भावनाएं है ही नहीं है जरा से भी अंदर। जिस प्रकार से अयोध्या का विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने और 500 वर्षों का वह सपना साकार हो गया जिसमें हमारे लाखों हिंदू भाइयों ने बलिदान दिया था, उस बात को कैसे मैं भूल जाऊं जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुतियाँ दे करके इस राम मंदिर के लिए युद्ध किया था। आज वह सपना साकार अगर किसी ने कराया है तो वह भारतीय जनता पार्टी एक ही पार्टी है जिन्होंने राम जी को मुक्ति दिलाया है, चाहे कोर्ट के माध्यम से चाहे आपस में बैठ करके। लेकिन राम जन्मभूमि जो भी भव्य मंदिर निर्माण हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से वो मंदिर निर्माण हुआ है। तो हम लोग राम जी के आराध्य, राम जी ही हम सभी के आराध्य हैं और राम जी परम पिता हैं, जगत पालन आहार करता है। तो हम लोग अयोध्या में वास कर रहे हैं, यहाँ से राजनीति शुरू होता है। तो राम जी की कृपा से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या से लेके पूरे भारत का विकास किया है, एक गांव से लेकर के एक शहर का विकास किया है, आज तक ना ऐसा सरकार दूसरा आया था और ना भविष्य में कोई आएगा। अभी आने वाले 2 दिन पहले जो है माननीय सांसद प्रत्याशी श्रीमान लल्लू सिंह जी का भी तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा भव्य स्वागत सम्मान उनका किया गया। 51 किलो माला पहना करके उनको जो है स्वागत किया गया और तीर्थ पुरोहितों ने आशीर्वाद उन्हें विजय घोष का किया है, क्योंकि जिस प्रकार से अयोध्या के विकास कार्यों में माननीय श्री सांसद लल्लू सिंह जी ने जो अपना सहयोग निभाया है और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है वह दूसरा कोई सांसद लेता भी ना। लगातार से उन्होंने जो है विधायकी रहे, तीसरी बार उनको जो है भारतीय जनता पार्टी ने सांसद का टिकट दिया है। तो ऐसा लोकप्रिय सांसद हैं, उनको कौन छोड़ सकता है। या ऐसे पार्टी जिन्होंने राम नाम का जयकारा लगाया है, माता पिता का नाम, जिस प्रकार से माता पिता के नाम लेने से माँ बाप को खुशियाँ होती हैं, माँ बाप इसीलिए संतान उत्पत्ति करती है कि मेरा आगे चल करके मेरे बच्चे मेरे भविष्य और मेरे नाम यश कीर्ति को बढ़ावेंगे। तो इसी प्रकार परमात्मा सीताराम जी ने हम सभी को इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना अच्छा मानव शरीर दिया है और दिमाग बुद्धि दिया, विवेक शक्तियाँ दिया है कि अच्छा और बुरा, ऊंचा और नीचा एक सोच समझ सके। तो परमात्मा राम जी का जहाँ जय होता हो, हमारे आराध्य श्री सीताराम जी का जय होता हो, उसी पार्टी को हम चुनेंगे जिसने अयोध्या से लेकर पूरे भारत का विकास किया। भारतीय जनता पार्टी जैसी ना कोई सरकार पहले आई थी, ना आज है, ना भविष्य में रहेगी। ऐसे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे क्षेत्र के जनप्रिय लोक नायक सांसद माननीय श्री लल्लू सिंह जी को भारी मतों से विजयी बनाने वाले। आगे 20 तारीख को हम लोग सुबह पहले 7 बजे मतदान, फिर बाद में जलपान, इस प्रकार से तीर्थ पुरोहितों ने पूर्ण रूप से तैयारियां कर लिया है। जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हर एक जनता के पास विवेक है, बुद्धि है, हर चीज़ सोचने समझने की शक्तियाँ हैं, तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जात पात का भेदभाव छोड़ करके, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, किसी भी जात का कोई भेदभाव नहीं किया। मैं पहले भी कह चुका कि जात पात पूछे नहीं कोई, हर का भजे सो हर का होई। यही एक पार्टी सरकार ऐसी है, हर एक जात हर एक वर्ग के लोग को सरकार की सारी सुख सुविधाएँ, चाहे उज्ज्वला को लेकर के हो, चाहे आयुष्मान को लेकर के हो, चाहे आवास का लेकर के हो, चाहे शौचालय के लेकर के हो, जल का लेकर के हो, सारी सुख सुविधाएं इसने भेदभाव नहीं देखा। एक ही पार्टी ऐसी भारतीय जनता पार्टी है। तो मैं बारंबार जनता से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके कमल पे अपने बटन दबा करके पहले
वोट करें, बाद में जलपान करें। बारम्बार करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जैसी दूसरी सरकार कभी आ ही नहीं सकती है। ये मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है, अयोध्या से ऐलान है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सांसद श्री लल्लू सिंह जी इस बार लाखों वोट से जो है विजयी करके जाएं, जिससे अयोध्या का वर्चस्व, अयोध्या की एक गरिमा मई बाणीवान जो है पूरे भारत में एक संदेश जाना चाहिए। क्योंकि अयोध्या राम जन्मभूमि निर्माण भव हुआ, उसी के बाद ये चुनाव हो रहा है। यदि वोट का भी संख्या कम रह गया तो अयोध्या वालों के लिए अपमान की बात है। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके इस कार्य में आगे बढ़ें और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके इस प्रकार से रिकॉर्ड कायम करें कि अयोध्या से पूरे भारत के लिए एक रिकॉर्ड कायम हो कि अयोध्या वालों ने हर्ष और उल्लास के साथ सोच और समझ करके भारतीय जनता पार्टी को पुनः चुना है, जिससे सांसद श्री लल्लू सिंह जी भी उसी पद पर रहें और देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी रहें। आज तक तो मैंने ऐसे किसी प्रधानमंत्री को देखा ही नहीं कि भारत से लेकर के देश विदेशों तक जिस प्रकार से उनका सम्मान होता है, जिस प्रकार से फॉरेनर जिस देश में वो जाते हैं वहाँ की जनता जय श्री राम का नारा लगाती है। ऐसा प्रधानमंत्री भविष्य में पहली बार आया है, दोबारा किसी को मिलना मुश्किल है। यह चीज़ जाने मत देना, यह मौका जाए ना। दोबारा पूरी भारत की जनता पछताएगी यदि मोदी जी को 400 पार नहीं कराया गया। तो इस बार मोदी सरकार 400 पार। राजेश महाराज, अध्यक्ष अयोध्या तीर्थ पुरोहित, धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट अयोध्या धाम। जय सिया राम।